शांति। 26 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। उस लिंक से जुड़ने के लिए उस लिंक को आपने कॉपी करना है और अपने पास कहीं भी पेस्ट करके क्लिक करेंगे तो लिंक खुल जाएगा, और तो वहां क्लिक करेंगे तो नहीं खुलेगा। ये एक प्रॉब्लम है। तो उस लिंक को आपने वहां से कॉपी करना है, अपने पास कहीं भी नोटबुक में जहां भी आपको सुविधा हो वहां आप पेस्ट कर ले और उसको क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। उसको आप ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कोई दिक्कत हो रही है फिर भी, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको पुनः आपके पास लिंक भेज दूंगा। वो लिंक क्लिकेबल होगा, वो क्लिक करने से आप जुड़ जाएंगे। और फिर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसके साथ हमने मुरली के प्रश्नों का भी एक फॉर्म बनाया है, जिसमें आपसे आज की मुरली के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे आपका क्या होगा कि आप सारे दिन की मुरली को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज हमारे प्रश्न जो मुरली की बातें हैं वो हमें याद रहेंगी, और उससे गलत हुआ है तो आप दोबारा भर के भी उसको देख सकते हैं, तीसरी बार भी भरकर देख सकते हैं। आपको अपने गलत और ठीक का पता लग जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते, कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ, माया को दोषी मत बनाओ। लाइन समझ में आई ये बात? सबसे पहली बाबा कहते संभाल करो। किस बात की संभाल करो? संग दोष। संग दोष किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? संग दोष किसे कहते हैं? जो विकारी होते हैं, जो विकारों को गलत भी मानते और विकार करते रहते हैं, उनका संग दोष नहीं करेंगे तो किसी काम नहीं। सबसे पहला हमारा संगी कौन है? देह, जो दुश्मन है, जहां सारे विकार संस्कार के रूप में पड़े हुए हैं। भाई जी, यहाँ हमने अगर देहधारियों का संग करा, जैसे भक्ति में भी भक्त जो है वो देहधारी, तो वो हमें उल्टे रास्ते पर ही लेके जाएंगे। तो पहला अपनी देह
इसका संग नहीं करना। पहले सबसे पहली मेहनत जो करनी है वो इस देह से न्यारा होने की करनी है। सबसे दोष भरा पहला मेरा शरीर है। इससे जब तक हम ये अभ्यास नहीं करेंगे कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं, सबसे पहला अभ्यास ये चाहिए कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं। इसका संग छोड़ना है, इससे न्यारा होना है। जब तक हम इस देह से न्यारे नहीं हुए तब तक हम दुनिया के देहधारी किसी से भी न्यारा नहीं हो सकते। अब इस देह में रहना भी है और देह से न्यारा भी होना है। देह में रहते हुए देह से न्यारा समझना है, जिसके लिए बाबा ने टर्म्स यूज की है कमल फूल समान। कमल फूल समान, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलग होता है, ऐसे हमने इस देह में रहते हुए देह से अलग। वो तो कमल है, अलग खिल जाता है, हम कैसे अलग हो जाए? कौन बताएगा? ऐसी ऐसी बातें बताओ, क्या करें? बाबा हमें फंसाता है, कहता है देह में भी रहो और कीचड़ भी ना लगे। बताओ, देह का कहना नहीं मानो। बुद्धि से अलग होना है, बुद्धि से बाबा की श्रीमत पे चलना है। हाँ, बुद्धि से हमने सिर्फ बाबा की श्रीमत माननी है, इस शरीर का कोई कहना नहीं मानना। इस शरीर का कोई कहना नहीं मानना। ठीक है, क्योंकि इस शरीर का कहना मानेंगे तो बाबा नाराज हो जाएगा। इस शरीर का कहना वो मानना है, उतना मानना है जितना बाबा ने मानने के लिए कहा। जो मानने के लिए मना किया है उसको मानना ही नहीं। बाबा इसमें नाराज क्यों हो गए? हाँ जी, तो हमारा इसमें बाबा क्यों नाराज हो? या हमको मानेंगे तो हमको दुखी हो गए, हम दुखी हो गए। बाबा नाराज नहीं होता। बाबा क्यों नाराज हो? बाबा ने बोल दिया ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, या हम करेंगे तो हम दुखी होंगे, करेंगे तो बचेंगे। बाबा इसमें दुखी क्यों होगा, नाराज क्यों होगा? गुस्सा तो करता है ना, गुस्सा करता है कि नहीं करता? वो दिखाता है, गुस्सा करेगा तो वो बाबा कैसा कहता है? अच्छा, गुस्सा नहीं करेगा, दिखाता है। वो दिखा सकता है। ठीक है, जी बाबा हमारी भाषा बोलता ही इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हमारी भाषा, हमारी भाषा से सिखाते हैं हमें। अच्छा ये चक्कर है। हम जो है ना बिगड़े हुए हैं। बाबा से बोलता है। हाँ, बाबा बोलता है और बाबा बोलता हमारी भाषा में है, ये बात है ना। बाबा बोलता है और बाबा हमारी भाषा में बोलता है। हमें हमारी भाषा समझ में आती है ना। जैसे तोतला बच्चा हो, उसके साथ तोतली भाषा में बात करनी पड़ती है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि हमें संग दोष से बचना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मतलब इस शरीर का कहना नहीं मानना। ये शरीर तो हमारे लिए दुश्मन है, क्योंकि इस दोष वाला है। इस शरीर के अंदर आदतें बिगड़ी हुई हैं, इसको खाने की, पीने की, उठने की,
सोने की हमने आदत डाली है, इसको बिगाड़ दिया है, तो अब बाबा कहते तुम सुधर जाओ, इसको छोड़ो। जो आदतें मैं कहता हूं वो आदतों को ही आपने इस्तेमाल करना है, चाहे इसके लिए तो चाहे अपने लिए। ठीक है क्या नहीं? संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। और बाकी इसके बाद देह के बाद आते हैं देह के संबंधी, फिर देह के संबंधित के बाद ये सारी संसार की वस्तुएं, ये हमारे पास तब आती हैं जब हम देह के संपर्क में आते हैं। हम देह के संपर्क में नहीं, देह के प्रभाव में नहीं, तो ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ध्यान दो, पूरा पूरा ध्यान दो, तो कभी तूफान आ नहीं सकते, कभी भी तूफान ही नहीं आएंगे। तूफान आते ही तब हैं जब आप इस देह के स्मृति में आ जाते हैं, देह के संबंधियों की स्मृति में आ जाते हैं। अब आत्म स्मृति में रहो तो ये तूफान आ ही नहीं सकते। माया को दोष मत दो, माया को दोषी मत बनाओ, माया को दोष मत दो, माया का कोई कसूर नहीं, माया कुछ नहीं करती, ये सारी गलती तुम्हारी है, ये सारी गलती तुम्हारी है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, इसके जिम्मेवार तुम हो। बस माया को भी निर्दोष बना दिया, आप बता दो क्या करोगे? माया का कोई कसूर नहीं, उसको दोष देने की भी जरूरत नहीं, सारा कसूर है तो तुम्हारा है, क्योंकि हमने बाबा को पसंद कर लिया है। अब वो हमारे ऊपर पूरे जुल्म करने पर तुला हुआ है, देख लो बाबा। जी माया कोई है ही नहीं, उसको दोष भी कैसे लगेगा? माया है ही नहीं तो उसको दोष भी कैसे लगेगा? हम दोष, बाबा खुद दोष देवे तो कोई बात नहीं, बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, माया आई है, वो बाबा कहे तो कोई बात नहीं। आज हम बड़े हो गए हैं और हमें कह रहे हैं कि दोष, पहले तो हमें यही सिखाया कि माया का कसूर है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब कहते माया का भी कोई दोष नहीं है, पहले तो कह देते थे बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं, माया का कसूर है। और बड़े हो गए हैं तो अब बिगड़ गया है, बाबा कहते ना माया का भी कोई दोष नहीं है। जी पहले अपना सूक्ष्म और कर्म के आधार अपने को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाओ। इसलिए हमें जो वो अच्छे बच्चे हैं ना, जो ज्ञान में गहराई में जाना नहीं चाहते, हम बेमतलब गहराई में जा रहे हैं, सीधा मुरली पढ़े आगे चले, क्या भाई जो आगे बढ़े ना वही सुन रहा है, वो हफ्ते में एक बार सुनते हैं। मुरली, हमें आदत भी तो बिगड़ गई ना कि हम एक एक बात को सोचने बैठ जाते हैं। तूफान आ नहीं सकते, बाकी माया को कोई दोष भी मत दो, दोषी मत बनाओ उसको, अपने आप को ठीक करो। बस कसूर है तो तुम्हारा है और दुनिया में किसी का कसूर नहीं। तुम्हारे से गलती हो रही है तो तुम जिम्मेवार हो और कोई जिम्मेवार नहीं है। किसी दूसरे को अपना ठीकरा दूसरे पर मत ठोको। जो भी है तुम देखो, तुम ठीक हो तो ठीक हो, तुम गलत हो तो तुम गलत हो, इसमें किसी दूसरे का कोई मतलब नहीं। किसी दूसरे को दोषी, उसका दोष है, उसका दोष है, उसका दोष है, नहीं, सिर्फ दोष है तो सिर्फ तुम्हारा है और किसी का दोष नहीं। भाई जिम्मेदार भी हम हैं और दोषी भी हम हैं। मानते होंगे तो हम दोषी है, नहीं मानते तो हम दोषी भी नहीं है। अब हमें मनवा रहा है जबरदस्ती, आपका बाबा क्या करे बताओ? जबरदस्ती मनवा रहा है, कहता है उसका दोष नहीं देना, दोष तुम्हारा है बस। भाई जी जब बाबा ने बोल दिया एक बाबा ही मेरा है और कोई है ही नहीं, हाँ, तो माया तो फिर आएगी ना, जब हम माया को अपना बोलेंगे। माया को बुला लेते हैं, क्योंकि देह में आकर के
हमारे से ये सब होता है। तो इसलिए न्यारा बनना है, कमल फूल समान प्यारा बनना है। प्रश्न, कौन सी एक बात सदा ध्यान में रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? कौन सी एक बात सदा ध्यान में रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सी एक बात है जिसको हम ध्यान में रखें, वो अच्छी बात बताओ जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। भाई तो जी, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, सब अच्छा ही अच्छा है, तो बेड़ा पार हो जाएगा। करण करण हार मेरा बाप है, बाबा करा रहा है। बाबा आपका जो हुक्म है, आदेश है, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो कोई उल्टा काम नहीं होगा। जहां हम बाबा का कहना मानना छोड़ा, देह अभिमान में आए, उल्टे काम होना शुरू हो जाएंगे। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं, सब जानते हैं, क्या जानते हैं? सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक, फिर से 5000 साल पहले माफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं, फिर गंवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं। है भी बरोबर, घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते, घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितनी पुरुषार्थ करना चाहिए। ऊंच पद पाने लिए अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं। अपनी पढ़ाई अनुसार वहां ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है। वह तूफान आते हैं, ठीक रीति पढ़ते नहीं, ठीक रीति पढ़ते नहीं। वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं। इसलिए
पढ़ते नहीं हैं, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। देखा, पता नहीं क्या गड़बड़ बातें बता देता है बाबा। स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबर वार मार्क्स से पास होते, अपनी पढ़ाई अनुसार। वहां ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है। कहाँ नहीं कहेंगे? स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर वह तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं हैं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं है। वहां माया तो आती नहीं है, वहां तो यही होते हैं कि भाई गलत संगत गलत मिल गई, अब गलत संगत में पड़ गए, सिनेमा देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, पढ़ाई की तरफ उनकी रुचि नहीं है। जब पढ़ाई की तरफ रुचि नहीं है तो फेल होंगे ना, इसलिए पढ़ते नहीं, नापास हो जाते हैं। पढ़ते नहीं है तो नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया का तूफान नहीं कहेंगे। उनके जीवन में जो आया उसको माया का तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं। स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, परंतु आजकल किसी का खराब नहीं करते हैं। सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं, तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहां मनुष्य पढ़ते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते। हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते। संग दोष में आकर के इनको माया का तूफान क्यों कहे? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते तो चले गए अपने घर। ये तो ड्रामा अनुसार पहले भट्ठी में पढ़ना था, शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया, घर में चल नहीं सकी, फिर यहाँ आकर भी चली गई, क्योंकि वहां नहीं चल सकी तो यहां भी नहीं रुक सकी। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। यहाँ तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। यहाँ आते हैं माया के तूफान जो नहीं पढ़ने देते हैं। यह नहीं समझते कि संग दोष के कारण यह हाल हुआ और हमारे में विकार जबरदस्त है। तो हमारे में विकार कैसे आते हैं ये हमने बहुत चर्चा कर ली है। कौन शॉर्ट में बताएगा? हमारे में विकार कहां से आते हैं? देह अभिमान से। देह अभिमान से। हम इस देह को छोड़ते नहीं, इस देह से बाहर निकलते नहीं। इस देह को मेरा कहना
ये है सबसे पहला गंदा संग। ये है सबसे पहला गंदा संग कि हम देह को ही मेरा समझ बैठ, इसके संग में ज्यादा रहते, इसका कहना ज्यादा मानते हैं, जबकि हमें इसका कहना बाबा की श्रीमत के अनुसार सीमित ही मानना है। इसके संग के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखना है। संग दोष के कारण ये हाल हुआ है और हमारे में विकार जबरदस्त है। ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? ये तो अपने ऊपर मदार है, ये माया का कसूर है, ये तो तुम्हारा कसूर है, ये माया का कोई कसूर नहीं है। माया क्या है तुम्हें कुछ करने वाली? बाप टीचर सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए, नहीं तो नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है या काम का नशा है, काम विकार का नशा है, देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हो? कहते जाओ, बस निकालने पर आ गया है बाबा। अब क्या करोगे? माँ के पास एक ही होता है बच्चे से कहना मनवाने के लिए, जा मैं तेरी रोटी नहीं बनाती, भाग जा, मैं तेरी माँ ही नहीं बनती। बेचारा कहाँ जाए, क्या करे? उल्टा और चिपकता है, नहीं रोटी तो तू बना दे मेरे को। कहना मैं नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं, रोटी तो तू बना ही दे मेरे। क्या करे, कहाँ जाए? हाँ जी, जीते जी मारने को आया है बाबा। हाँ, और हम भी तो पक्के मजबूत है, मरने को तैयार ही नहीं है। बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हो, जाओ। और भी बहुत आश्रम है, मरने को तैयार हो रहे हैं पर मरने नहीं देते। हाँ, परंतु आश्रम बहुत है, वहां चले जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? तो वहां तो कुछ प्राप्ति नहीं है, वहां जाओ, वहां कुछ मिलेगा तुम्हें? कुछ भी नहीं मिलेगा। एम ऑब्जेक्ट नहीं है वहां तो। वे सब छोटे छोटे मठ पंथ टालियां हैं, झाड़ वृद्धि को पाना ही है। ये सारा कनेक्शन है। मीठे देवी झाड़ का जो होगा वो निकल आएगा, जो सत्य देवता बनने वाली आत्मा होगी वो निकल आएगी, वो ज्ञान को समझेगी, और जो नहीं बनने वाली होगी तो नहीं आएगी। सबसे मीठे कौन होंगे? बाबा को सबसे मीठे कौन लगेंगे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो जो कल्प पहले नंबर में आते हैं, उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। उन्होंने जरूर क्या किया होगा? अच्छी पढ़ाई की होगी। वही सूर्यवंशी घराने में आएंगे। जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की होगी वही सूर्यवंशी घराने में आएंगे। जिन्होंने पढ़ाई अच्छी नहीं की तो वो सूर्यवंशी घराने में क्यों आएंगे? जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है वही सूर्यवंशी घराने में आएंगे। ऐसे भी हैं बच्चे, ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है,
रहते गृहस्थ में है, परिवार में रहते हैं, परंतु उनका जीवन अर्पणमय है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना, भल यहां भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं। बाहर जो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वो सेंटर में रहने वालों से तीखे हो जाते हैं, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। सभी तो गृहस्थी नहीं है, कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी हैं, जो 60 साल से ऊपर की उम्र वाले हो गए हैं, फिर सब कुछ बाप को खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है, तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते हैं, मरने तक भी धंधा करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे। पता है कि ये पैसे मेरे साथ नहीं जाने, परंतु मरने तक पैसे कमाते रहते। एक हमारे साथी, उनको पहचान नहीं, वो पहचान नहीं पाते। मैं भी उनसे मिलने गया तो बहुत देर बाद बताने के बाद अच्छा, मैं पहचान नहीं पा रहा था, परंतु दुकान में बैठा हुआ था, रेट नहीं बता सकता था और दुकान पर बैठा हुआ था। मतलब कहने का है, बर्तनों की दुकान बहुत बड़ी दुकान, और जो आगे खड़े हैं वो अपने आप ही वही रेट बता रहे हैं, वही बेच रहे हैं, वही खरीद रहे हैं, वही बस पैसे लेके वो रख लेता है, जितने कहते हैं उतने, बस इतना ही उसको होश था। उम्र भी मेरे ख्याल से 80 से 85 से ऊपर होगी। मतलब कहने का है कि फिर भी बैठे पैसे कमा रहे हैं। उसमें भी बैठते हैं ना, क्योंकि बहुत लोनली फील करते हैं, घर पे तो कोई ज्यादा बात करते नहीं है। वो तो बात ठीक है, कुछ भी है, परंतु ये देखिए ना कि अवस्था ये हो गई है, अब ऐसे टाइम पर आप भगवान का भजन करो ना। हाँ, बस वो डिसाइड नहीं कर पाते कि नहीं किस तरफ जाना। क्यों जाए, वो क्यों डिसाइड करे ना। परमात्मा की बात एक सुनो, बात परमात्मा के कोई शास्त्र पढ़ो, धर्म पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, जितना तो कर सकते हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी में हो, चाहे कहीं जाओ, परंतु अपने आप को कुछ तो अच्छा करो ना। अब भी आप वहां पर बैठे दुखी हो रहे हो, क्यों? बिजी करोगे, उमंग उत्साह आएगा। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा है, वापस कोई जा ना सके, वापस कोई जा नहीं सकते, सदगति को पा नहीं सकते। अब यहां सदगति मिलती है, अब यहां से कोई वापस जा नहीं सकता, मेहनत कर नहीं सकते, इसलिए सदगति भी पा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते हैं। कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, उनमें भी महारथियों को अच्छा चांस है, उनमें भी महारथियों को अच्छा चांस है। पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती है। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं, वहां तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को लालच रहती है। बल ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा, ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी लेवें, उनको क्यों छोड़ें। दोनों तरफ पढ़ते हैं, ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब ये तो समझते हैं, अच्छा जो पढ़ते हैं वो ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत सौकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों
यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5, त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। ये बात समझ में आई है कि वे सतयुग में तो नहीं आ सके, परंतु आ गए, चलो त्रेता में आ गए। अब त्रेता में आकर के भी क्या होगा कि सारे पूरा तो जन्म नहीं मिलेगा ना। त्रेता में भी लास्ट में आ गए, 2, 3, 1, 4 जन्म ले लिया तो क्या हुआ, क्योंकि 1 जन्म वाले भी आएंगे, 2 जन्म वाले भी आएंगे, 10 जन्म वाले भी आएंगे, 4 जन्म वाले भी आएंगे। तो जो जितना कम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कम पद पाएंगे। सतयुग में लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकार पद क्यों नहीं लेना चाहिए। कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाए, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वे भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहां रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत अच्छे, बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। पुरुषार्थ जो है वो कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े ते बड़ा साहूकार बनेगा वे भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। कौन सा फैसला खुद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते जितना सेंटर पर रहने वालों पर आते हैं। लगता है कि वो समर्पित हैं, उन पर क्या तूफान आएगा, परंतु बाबा कहते उन पर भी तूफान कम नहीं आते, उन पर भी बहुत तूफान आते हैं। हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पढ़ते नहीं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएगा, कौन क्या पद पाएंगे, सब साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार कौन कराएगा, कैसे होगा साक्षात्कार। होगा साक्षात्कार। भाई जी साक्षात्कार बोले तो सब बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ, मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने अपने आप को कितना सुधारा है वो मेरे को समझ में आ जाएगा। बाकी कोई हमें दिखाने वाला नहीं आएगा। कोई तो सेंटर्स को आपे ही चलाते हैं। कहां तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसे होता है। टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं।
वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे माया के तूफान आते हैं, ये अपनी मूर्खता है। डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, ऐसे चलने से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत आखरीन में मालूम तो पड़ जाता है। फलाने ऐसी चलन के कारण चले गए, समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे, फिर जाकर शूद्र बन गए। पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहां कहां से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वे निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वो आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था। इसमें एक लाइन बड़ी डीप थी, उसको मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, वापस ले रहा हूं। यहां कोई भी आ सकते हैं, समझ में आई है बात? यहां कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वे भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। क्या समझ में आया है इस लाइन से? किसको ये लाइन समझ में आई है? हाँ जी, धर्म स्थापक के लिए। हाँ, ये धर्म स्थापक या अपने घराने छोटे मोटे, मतलब कोई जैसे गुरु हैं, आजकल कितने पंथ मत चल रहे हैं, वो आएंगे, यहाँ से मत लेंगे, अपने हिसाब से समझेंगे, वहां जाकर अपनी रीति से समझाएंगे। बाबा की रीति से नहीं समझाएंगे, मुरली उनको नहीं सुनाएंगे। वो अपना घराना, एक पंथ, किसी के 500 फॉलोअर्स हैं, किसी के 1000 फॉलोअर्स हैं, किसी के 2000 हैं, किसी के लाख हैं, किसी के 2 लाख हैं, किसी के 10 लाख हैं। वो उन आत्माओं को अपने तरीके से ज्ञान देगा, वो मुरली नहीं सुनाएगा। पर ब्रह्मा कुमारी से मिला है। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं? यहाँ आएंगे पहले, फिर ज्ञान तो यही सुनेंगे, फिर वहाँ अपने मन से सुनाएंगे। आप अब यहाँ ज्ञान सुन रहे हो, आप जाकर के जब दुनिया को सुनाओगे तो अपनी मर्जी से सुनाओगे। जो बात आपको समझ में आई है वही सो समझाएंगे, छोड़ के चले जाओगे आप। कितने आए, कितने छोड़ के चले गए। अच्छे वक्ता, अच्छे समझाने वाले छोड़कर चले गए। उनको कुछ न कुछ बातें अलग लगी और अलग मत उन्होंने बना लिया। हाँ जी, जैसे कोई बोलता है गुरु ही सब है, कोई बोलता है कर्म ही सब है, कोई अपना अपना हिसाब से सबको समझाते हैं। अब तो बाबा समझा रहे हैं ना, हर आत्मा को अपने कर्म अनुसार ही पद मिलना है। तो हमें समझ में आ गया होगा, लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात कराया था कि वे भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं, वो भी आकर अपना लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहां रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे, वो अपना लक्ष्य अपना लेकर जाते हैं और उन्हें अलग होना ही होता है, क्योंकि उनको यहाँ की बातें समझ में नहीं आ रही।
उनको इनमें से वही बातें समझ में आई जो समझानी चाहिए। बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंच पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, ना वहां आएंगे, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं, जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है कि उच्च पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं। जिनको निश्चय हो कि भगवान परम धाम से आके पढ़ा रहा है, क्या वो छुट्टी कर सकता है? परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। ये काम है तकदीर में होगा तो मनुष्य के लिए। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते। अच्छे भले चल रहे होते हैं, फिर संग बिगाड़ देता है। उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा हट गई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ। बृहस्पति की दशा बदलकर किसकी बढ़ जाती है? मंगल की दशा हो पड़ती है। शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए तो बाबा कहते राहु की दशा बैठी है। भगवान को भी नहीं मानते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को ये नहीं पता पड़ता कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझा जाता है। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हो तो समझे कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वो हमें करना है, वो हमें करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाप की मत पर तो चलना चाहिए ना। जो देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकते। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं। कौन समझाते हैं? सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूं, एक तो मुझे याद करो, एक तो तुम मुझे याद करो, और जो ज्ञान मैं सुनाता हूं वह धारण करो और कराओ। बस यही धंधा करो। अच्छा, बाबा जो हुक्म राजाओं के आगे जो देते रहते हैं, राजाओं के आगे जो रहते हैं वह वैसे कहते हैं।
जो हुक्म वे राजाएं हुक्म करते हैं, ये शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए, घड़ी घड़ी कहना चाहिए, जो हुक्म शिव बाबा। समझ में आ गया? जो बाबा कहे बस, और कुछ नहीं बोलना, एक ही बात बोलनी है, जो आज्ञा बाबा। फिर अपने आप को फिर से फीड करनी है। तो तुमको खुशी भी रहेगी, समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु यही डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? हम भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे काम होते रहते। माया कोई नहीं भुलाने वाली, हम खुद भूल जाते। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग नहीं है, परंतु योग नहीं है, जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे योग बिल्कुल नहीं, और उनका योग बिल्कुल भी नहीं। चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं है। समझो, यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जहां तुम आए हो राजयोग सीखने के लिए, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता। यहां तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। इनका तो सर्टेन है, ब्रह्मा बाबा का तो निश्चित है, ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो फॉलो मदर फादर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वे तो फादर को ही मानते हैं। यहाँ तो दोनों ही हैं, दोनों को ही माँ बाप। गॉड तो क्रिएटर है, मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ते रहते हैं, समझाते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं होता। तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़ा ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। तो बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा, तो ऐसे बच्चा थोड़ा ही कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया।
यहाँ तो बच्चों को थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चे थोड़े कहेंगे कि 5-6 वर्ष के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते, फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठ डिससर्विस की तो कुछ भी थोड़ा होगा, वो भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते हैं। ग्लानि क्यों करते हो? ग्लानि नहीं करनी चाहिए। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ाई पढ़ेंगे, कोई छोड़ सकेंगे। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना ये भी देह अहंकार है। बाबा का को समझना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ा ही था कायदे कानून का, इसलिए हमारे से बड़ी गलती हुई। समझा, बाबा समझा, इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़े ही मिल सकती है। अब कैसे सजा देंगे, प्रूफ कैसे देंगे? हर एक आत्मा को खुद महसूस होगा कि मेरे कर्मों का आधा अंग कट गया। समझाते तो बहुत है। कल्प पहले माफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है। कोई सर्विस कर अपना जीवन हीरे जैसी बनाते हैं और कई हैं जो तकदीर को भी लकीर। अच्छा, तो कई हैं जो तकदीर को भी लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। बाबा की बताई हुई शिक्षाओं पर चलना है। माया को दोष नहीं देना है, माया को दोष नहीं देना, देकर माया को दोष देकर। अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है, कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी। संग दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। भाई जी दूसरों से सेवा लेने का क्या मतलब है? भाई मैं आपसे रोटियां पकवा के खाऊंगा, फिर मुझे आपको पका के खिलानी पड़ेगी ना। दीदी कहे कि मेरी सेवा करो, अब दीदी की कोई टांगों की मालिश करे, थक जाती है तो दीदी को भी करनी पड़ेगी ना। उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है।
जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाए। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। स्लोगन, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है तो थोड़ा धक्का लगवाते हैं, जैसे कार स्टार्ट करनी होती है थोड़ा धक्का लगवाते हैं, ऐसे जिसमें आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ना है। उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। जहां से भी मदद मिलती है लो और आगे बढ़ो। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।